नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों शानदार अपडेट आ रही है CSIR की तरफ से, केंद्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तरफ से टेक्निकल की कई सारी वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जेई लेवल की भी वैकेंसी निकाली गई है, ऑफिसर लेवल की भी वैकेंसी निकाली गई है। अच्छी बात यह कि ITI डिप्लोमा और बीटेक के लिए जितनी भी वैकेंसी है सारे के सारे फ्रेशर्स बच्चे आवेदन करेंगे। कहीं पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, 60 साल तक आपकी यहां पे जॉब रहने वाली है। तो कंप्लीट चीजों के बारे में एक एक करके अपन डिटेल में बात करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, एज लिमिट आपकी कितनी रहने वाली है, उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। CSIR की तरफ से अभी जो करंट में वैकेंसी है ना, इसके लिए अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशन ही जारी किया गया है। हो सकता है फुल नोटिफिकेशन जारी करने में टाइम लग जाए, क्योंकि 20 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो पुरानी भर्ती का नोटिफिकेशन मेरे पास में है, तो उस नोटिफिकेशन के जरिए अपन सिलेक्शन प्रोसेस है, पेपर के बारे में, सैलरी के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। 2022 का भर्ती का नोटिफिकेशन है, उसमें अपने को सारी जानकारी मिल जाएगी। पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में। 3 प्रकार के नोटिफिकेशन इस भर्ती के आने वाले हैं, जिसमें 2 नोटिफिकेशन आपके टेक्निकल वैकेंसी के होने वाले, एक वैकेंसी आपका नॉन टेक्निकल का नोटिफिकेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 प्रकार की इन्होंने दे रखी है। बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, कैटेगरी वाइज अपन बात कर लेते हैं, सैलरी और एज लिमिट वगैरह के बारे में यहाँ पे जानकारी अपने को मिलेगी। पहली जो वैकेंसी है 04/2023, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के नाम से आपकी वैकेंसी आने वाली है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 40 वैकेंसी रखी गई है। कैटेगरी वाइज अपन देखें तो UR कैटेगरी के लिए 18 वैकेंसी है, विकलांग के लिए 1 वैकेंसी है, AWS के लिए 2 वैकेंसी है, OBC के लिए ठीक ठाक 10 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद 80 के लिए 7 वैकेंसी है, ST के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए 40 वैकेंसी रखी गई, जो कि ठीक ठाक वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे मेरी ये ट्रेड है, तो मेरी ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है वो मैं आपको फुल नोटिफिकेशन में अभी बता दूंगा। उसके बाद में अगर अपन सैलरी के बारे में जिक्र करें दोस्तों, सैलरी आपकी 19,900 के आसपास में बेसिक पे रहेगी, यानी कि 34,000 रुपए के आसपास में आपकी स्टार्टिंग से ही परमानेंट होने पे पूरी सैलरी बनेगी। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे 28 वर्ष रखी गई UR कैटेगरी के लिए। SC और ST वाले 28+5 है, OBC वाले 28+3 करके आप अपनी एज को काउंट कर लीजिएगा। इस एज के क्राइटेरिया में आ रहे और आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, तो आपको फॉर्म इस वैकेंसी का जल्दी भरना चाहिए, जरूर भरना चाहिए। उसके बाद में देखिए डिप्लोमा की जो वैकेंसी है 05/2023 के नाम से नोटिफिकेशन आएगा, टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि जेई लेवल की वैकेंसी है। और जेई में भी अधिकतम जो पे स्कोर होता है ना, उस लेवल की वैकेंसी है। यहाँ पे 4200 आपका ग्रेड पे रहेगा। टोटल मिलाकर के 18 वैकेंसी रखेगी। UR की 5 है, OBC की 7 है, AWS की 4 है, 80 कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है। लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, 28 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। बाकी SC ST वगैरह है, OBC वगैरह, उनको अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर की भी 5 वैकेंसी है, BBTech के लिए, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए भी 1 वैकेंसी रखी गई है। इनमें एज लिमिट थोड़ी सी ज्यादा रखी गई, तो कुछ इस हिसाब से चीजें इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन में दे रखी है। 20 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले, 20 जनवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट का रेफरेंस दे रखा है फुल नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें हो गई दोस्तों इस नोटिफिकेशन के बारे में। अब मैं आपको लेके चलता हूं 2022 के पुराने नोटिफिकेशन पे, जिसमें अपने को सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि इस भर्ती के फॉर्म है वो 20 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। तो हो सकता है इसका नोटिफिकेशन थोड़ा बहुत लेट आए, तो जो बच्चे एलिजिबल है इस वैकेंसी को अपने नजर में रखना। इसलिए मैं आपको फुल नोटिफिकेशन के जरिए आपको चीजें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे CSIR है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए भर्ती करता रहता है। CSIR कई अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। जो अपने पास में पहले वाला जो पेपर है ये आपका लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, लेकिन CSR की सभी भर्तियों के अंदर सारे का सारा सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, सारी चीजें सेम ही रहती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं। और वैसे भी कोई ये नोटिफिकेशन पुराना नहीं है, मई 2022 में ये नोटिफिकेशन आया है। पहले अपन बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है इसके बारे में। देखिए टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पे पे स्केल के बारे में बता रखा है, लेवल 2 की सैलरी, और यहाँ पे आपको लगभग 33,875 यानी कि 34,000 के आसपास में सैलरी मिलेगी। तो जबरदस्त सैलरी है। अधिकतम आयु सीमा के बारे में तो अपन ऑलरेडी जिक्र कर ही चुके हैं। अब मैं दोस्तों आपको लेके चलता हूं इसमें सिलेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया इनकी तरफ से रखा गया है, और पेपर में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, उन सब चीजों पे लेके चलता हूं। देखिए पेपर्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे जानकारी और डिटेल से दे रखी है।
यहाँ पे आप पढ़ोगे मोड है, स्कीम है, सिलेबस है, सेंटर है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी कि छंटाई की जाएगी। छंटाई किस आधार पे करेंगे वो चीज़ इन्होंने नहीं मेंशन की है। उसके बाद में स्टेज 1 के अंदर सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, जिसको स्किल टेस्ट भी बोलते हैं। पेपर बाद में होगा। जो बच्चे ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं बच्चों को पेपर के लिए इनकी तरफ से बुलाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में स्टेज 2 है, जिसके अंदर आपको एक एग्जाम लिया जाएगा, जैसा कि इन्होंने बता रखा है। सीबीटी आपका एग्जाम होने वाला है, 2.5 घंटे का आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा। 150% पूछे जाएंगे, जो कि आपकी 10th और आईटी लेवल की चीजें यहाँ पे रहने वाली है। अब देखिए, पेपर के अंदर इन्होंने भी कई चीजें दे रखी है। आपका 3 पेपर होने वाले, वैसे तो एक ही दिन में लगातार 3 पेपर हो जाएंगे, लेकिन तीनों में टाइम ये अलग अलग इन्होंने दे रखा है। देखिए, पहले आईटी के लिए अगर अपन बात करें, पेपर फर्स्ट जो होगा उसके लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 50 आपको रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होने वाले, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये केवल और केवल पहला पेपर है, ये आपका क्वालिफाई नेचर का होने वाला। ठीक है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद में आपका पेपर 2 जो होगा ना, उसके अंदर आपसे जीके पूछा जाएगा 25%, 3 नंबर का प्रत्येक पर्सन। इंग्लिश 25% प्रत्येक पर्सन, 3 नंबर का। यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाले। ठीक है, 1% आपका कट जाएगा अगर आप 1% को गलत करोगे तो। उसके बाद में पेपर 3 जो आपका होने वाले, एक ही दिन में होगा। आपकी ट्रेड से संबंधित आपके 50% पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक पर्सन आप देखोगे यहाँ पे 3 नंबर का होगा। 150 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। यानी कि आपका सेकंड पेपर और थर्ड पेपर होगा ना, इन दोनों के आधार पे आपकी मेरिट बनने वाली है। ठीक है, ये तो हो गया आपका आईटी वाले बच्चों के लिए बात है। डिप्लोमा वाली जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है ना, दोनों चीजें फर्स्ट और सेकंड पेपर तो सेम ही रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए पेपर जो थर्ड होगा, इसमें 100% पूछे जाएंगे और 3 नंबर का 1%, तो 300 नंबर का हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है इसमें, और बहुत ज्यादा आईटी और डिप्लोमा में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें इन्होंने बता रखी है। ठीक है, और बहुत ज्यादा इन्होंने कोई खास चीज दे नहीं रखी है। हाँ, एप्लीकेशन फीस के बारे में आपको बता देता हूँ। इसी नोटिफिकेशन मैंने वो चीज पढ़ी है, अब पता नहीं कहाँ पे नोटिफिकेशन बढ़ा है, तो मैं आपको वैसे सीधा ही बता ही देता हूँ। आईटी वाले जो बच्चे हैं ना, आईटी के जो टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं, उनमें 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में रखी गई है। और उसके बाद में डिप्लोमा वाली जो वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट वाली जो वैकेंसी है, 500 रुपये एप्लीकेशन फीस इनकी तरफ से रखी जाएगी। ये फीस केवल ओबीसी है, यूआर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रहेगी, बाकी किसी भी कैटेगरी से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। पुराना नोटिफिकेशन लेके आने का मेरा मकसद यही था कि जो बच्चे एलिजिबल है वो बच्चे इस वैकेंसी को अपनी नजर में रखें, और फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो या तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, या फिर नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, 6000 से ज्यादा बच्चे, तो आप भी उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में यार शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।